मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 10वें चैप्टर अजंता का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, जिनका जन्म सन 1910 में हुआ था और मृत्यु सन 1982 में। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावना से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। धरोहर यानी कि अमानत। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पित्तल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। पत्थर यानी कि पीटकर पतला बनाया हुआ धातु का टुकड़ा। और उसकी जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। अमानत यानी कि धरोहर और विरासत यानी कि उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति। तो जिंदगी जो है उसको मौत से मुक्त कराकर उसे हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को काटा है। यानी कि इंसान में जो है वह किस तरह की खूबियाँ है, इनकी कहानी इंसान में कौन कौन सी खूबियाँ थी, इसकी कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इंसान ने क्या क्या नहीं किया है, कितने उपाय सोचे हैं और किए हैं। उसमें है चट्टानों पर अपने संदेश खोदे हैं, यानी कि जिसे हम शिलालेख कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि अशोक का शिलालेख, जो आप सभी ने शायद कभी ना कभी देखा होगा या सुना भी होगा, तो इस तरह फिर ताड़ों से ऊंचे और धातुओं के से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, यानी कि बहुत ही ऊंचाई वाले खंभे जो धातुओं से और चिकने पत्थर से, जो कभी खराब नहीं होते, वैसे बड़े बड़े जो है वह खंभे यानी स्तंभ, खंभे यानी कि स्तंभ जो है वह खड़े किए हैं। और तांबे और पित्तल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेर कर उनकी जीवन मरण की कहानियाँ जो है वह लिखवाई है, जिससे सदियों के उत्तर सरकते आ रहे, यानी कि सदियों के बाद भी जो है हम उस की कहानी जो है वह सुन सके, समझ सके, यानी उनके बारे में जान सके। आज यह सारी चीज़ें जो है वह हमें विरासत में मिले, जो हमारी धरोहर है। यानी कि प्राचीन काल के जो भी बातें हैं, हम हमारे देश के लिए जो गौरव करते हैं कि यह हमारी प्राचीनता है, यह हमारी सभ्यता है, यहाँ पर ऐसा था, ये राजा ऐसे थे, ये सारी चीज़ें हमारे तक कैसे पहुँचती हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने जो भी उपाय सोचे थे, उस उपाय के द्वारा जो है आज हम, जैसे कि अशोक स्तंभ जो है, जैसे अशोक का शिलालेख है, या तो फिर कोई और अब जो है वह बड़ी इमारत ले ले, जिसे हम
क्या है कि उनके नाम से उसे हम जानते हैं कि यह इस राजा ने बनवाया था, या किसी भी तरह जो व्यक्ति जो है वह उनके बारे में हम जो है वह समझ सकते हैं। यह जो है वह हमारी विरासत आज बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। अभिराम यानी कि सुंदर। तो इन्हीं उपायों में से एक उपाय रहा है मंदिर को, पहाड़ को काटकर उसमें मंदिर बनवाने का। यह जो है वह सबसे जो है सारे सभ्य देश जो है उनमें यह हम देख सकते हैं। और फिर उनकी दीवारों पर एक से एक सुंदर चित्र जो है वह लिखे गए हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चलती आ रही है। परिपाटी यानी कि रीत या तो ढंग। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है, जिसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। निहाल करना यानी कि हर प्रकार से प्रसन्न करना, तृप्त करना। बाध और सितवनसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। तो यहाँ पर जो है वह लेखक हमें कहते हैं कि आज से करीब 2,2500 साल पहले ही हमारे देश में भी पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो है वह रीति जो है वह चली आ रही है। अजंता की गुफाएं जो है उसे भी पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली वह देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की गुफाएं हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिर जो है उसमें सबसे विख्यात जो है वह अजंता के मंदिर और गुफा है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र जो है वो दुनिया के लिए एक नमूना बन गए हैं। और जैसे चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी पर इसी जो चित्र हमारे देश के जो चित्र थे उनकी नकल कर बनवाए गए थे। तो इस प्रकार जो अजंता के चित्रों हैं उन्होंने विदेशों को इस प्रकार प्रभावित किया है। तो भला हमारे देश के शहर गांव उनके प्रभाव से कैसे खुश नहीं होते, कैसे प्रसन्न नहीं हो सकते। बाघ और सितनवन वसल की गुफाओं उसी अजंता की परंपरा में से एक है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया जो है वहाँ सिरज जाती है, यानी एक दुनिया जो है वह संचय हो जाती है। जैसे हमें प्रेम और करुणा की एक दुनिया जो है वह हमें वहाँ देखने को मिलती है, हम ऐसा महसूस कर सकते हैं उस चित्र के आधार पर। आगे, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत यानी कि कलाकुशल कलाकार छेनी से मूर्ति उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर के शनाख्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि बम्बई के सूबे यानी कि महाराष्ट्र, मुंबई और हैदराबाद के बीच
सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता गांव के पास स्थित है। अजंता की गुफाएं पास ही बहती है बहादुर नदी, यानी कि यह जो जैसे वहाँ कलाकारों ने बड़ी ही अच्छी तरह से उन्हें मूर्तों को उभारा है और कोतरा है, वैसे ही अजंता पर कुदरत का भी बड़ा ही नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहाँ जैसे थिरक कर नाच उठी हो, यानी कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। आगे अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप से लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्ध चंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया यानी कि हृदय हिया धड़कता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। धड़कना यानी कि खिंचाव या दबाव से फटना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले पहाड़ को काटकर जो है अजंता गांव से थोड़ी ही दूर जो है वह एक बहादुर नदी जो है वह बहती है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक जो है वह अर्धचंद्राकार हो जाता है। कोई 250 फुट ऊंचे हरे जंगलों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह जो सिलसिला है वह हमारे पूर्वज को बहुत ही पसंद आ गया और उन्होंने उसे खोदकर भवन महल जो है वह बनाकर भर दिए। अब आप भी सोचिए कि इतने बड़े जो पहाड़ है और चट्टान जैसी छाती वाले कमजोर इंसान जो है उनका मेल इन्होंने कैसे किया होगा। तो पर्वत का भी हृदय जो है वह दबकर फट गया होगा, दबाव से फट गया होगा और वहाँ जो है एक से एक बड़े बरामदे, हॉल, मंदिर जो है वह बनते चले गए। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा अभ्यास जो है वह हमें यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के चैप्टर का अभ्यास जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।